मेजर साहब, ये आपके साथ क्या पड़ा हुआ है? ये कोई मास्क है? ये पापा का मास्क है, ये पापा है। ये तो ट्रम्प लग रहा है। ये आपको लग रहा है, आप असल में बात समझ नहीं रहे। गेम बहुत बड़ा है, गेम बहुत बड़ा है। गेम इतना बड़ा है कि इस बार हम में बहुत बड़ा क्योंकि गेम बहुत बड़ा है। ये हमने चाइना से मंगवाया था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति है। आप मोदी जी को समझते नहीं। आपको ये लगता है चाइना हमारा फ्रेंड है, लेकिन चाइना दरअसल हमारा फ्रेंड है। आपको तो ये लगता है। ये हमने टीमू से 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके मंगवाया। आप देखिए ना, आप देखिए मोदी जी की राजनीति चेक कीजिए कि उन्होंने जंग लगने से पहले ये मास्क मंगवा के रख लिया था। 1000 रुपए का खर्च किया, चाइना से टीमू के जरिए मंगवाया। और बता दूं, सीक्रेट बता रहा हूं, या आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं, लेकिन इससे पहले आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा। कैसा प्रॉमिस? आप शपथ लीजिए कि आज शपथ मैं किसी से डिस्कस नहीं करूंगा। मैं किसी को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा, आप मुझे बताइए। तो फिर सुनिए, मोदी जी ने ये मास्क पहन के खुद को फोन किया और खुद को ही कहा कि जंग रोक दीजिए। ये है सीक्रेट अंदर का, और ये कोई माइकल लाल आपको नहीं बताएगा। जाइए। जब मोदी जी को मार पड़ना शुरू हुई आपकी फोर्सेस को, Yes. मोदी जी ने खुद मास्क पहन के खुद को कॉल की, और उसके बाद आप लोगों ने शोर मचाया कि क्यों कॉल की गई, क्यों रोका ट्रंप ने, क्यों सीज फायर करवाया। ये सारी गेम थी। यस, ये रणनीति आपको नहीं पता ना। ये होती है रणनीति। किस तरह से अगर आप युद्धने लगते हो तो अपने आप को बचाव के लिए आप किस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हो। ये है रणनीति मोदी साहब की, ये है रणनीति मोदी जी की। ये बात है। यार, ये तो बड़ी आपने गेम बताई है। मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते थे। आप लोगों के टीवी के ऊपर तो इनको विलन बना के पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान तो तबाही की दहलीज पे खड़ा था और दरमियान में ट्रंप ने कॉल कर दी, हमें जंग रोकनी पड़ गई, सीज फायर करना पड़ गया। अच्छा, ऐसा है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो करनी पड़ती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं करनी पड़ती। अब हम जो बात कर रहे हैं वो ना करने की है, लेकिन हम कर रहे हैं। सारी बातें एक जगह, लेकिन एक बात है, वाइब मुझे ठीक नहीं लग रही, वाइब ठीक नहीं आ रही। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है, कोई ना कोई ऐसी चीज है आपके पास जो बहुत खतरनाक है। हमारे जो पास अभी जज्बा समय पे आ है, रही है। हमारे पास जज्बा है जनाब। हम जज्बों के साथ लड़ते हैं। अरे यार, क्या बात कर रहे हो? जज्बों के साथ लड़ा नहीं जाता, पैसे से लड़ा जाता है। आपने पैसे से लड़के देख लिया, मजा आया? इस सवाल का जवाब मुझे नहीं पता, कोई और सवाल कीजिए। मास्क वाली बात आपने मुझे बता दी, मैंने आपसे वादा भी कर लिया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन दैट वाज सो चीप, सो लो। यार, यही तो मसला है तुम लोगों का। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मतलब जितना मर्जी गिरना चाहें आप गिर सकते हैं। हम इससे भी नीचे जा सकते हैं। आप समझते क्या हमें? हम बहुत नीचे जा सकते हैं। आपको पता है, बात भी करता है। अच्छा, कैसे बात कर ये रहे हो? इसको ट्रेन किया मैंने, ट्रेन किया, ट्रेनिंग दी है। ये मेरी ट्रेनिंग है इसको। जबरदस्त, कुछ सुनवाएं प्लीज। Hello, young man. How are you? मैं ठीक हूँ जी। You know this guy, Major Gober Arya? He's the biggest fraud. ये तो हमें पता है जी। A badi wadi khache. हाँ जी, वो भी हैं, वो भी पता है हमें। I tell Moody, don't fight with Pakistan. Moody to Moody khayenga. Nakar. मोदी तो मोदी खाएगा। वाह 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 ट्रम्प साहब, बड़ा सच बोलने वाला मास्क है। ये सारी बात ट्रेनिंग की है। आपकी ट्रेनिंग ठीक होगी तो आप हर वो चीज कर लोगे जो आप नहीं कर सकते। आपने इनकी ट्रेनिंग तो कर दी, आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली? बड़ा लंबा किस्सा है, बड़ी मेहनत की है मैंने, अच्छा बहुत दिक्कतें आई हैं। अच्छा, कुछ बताइए, अपनी ट्रेनिंग का अहवाल बताइए हमें। ज्यादती से शुरू करते हैं। अरे नहीं सर, वो वाली नहीं प्लीज, वो तो मशहूर है। आप कोई और अपनी ट्रेनिंग का किस्सा सुनाइए। हाँ, अभी रिसेंट का एक किस्सा है। ये पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का जो अभी जंग का माहौल था, मुझे बॉर्डर से कॉल आई। अच्छा। कहा कि मेजर साहब, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, रिटेलिएट नहीं कर रहा, चुप बैठा हुआ है, यही मौका है, माहौल साजगार है, आप आ जाइए। मैंने कहा ठीक है। अब भाई साहब, मैं गया, पूरी दुनिया ने देखा मेजर गौरव आर्या। अब वहाँ पहुँचा तो पाकिस्तान से गोली, मिसाइल, बम, हर चीज़ शुरू हो गई। अब मेरी फट गई। मैं पतली गली कट लिया,
जाते जाते कमांडर ने मुझे आवाज दी, मेजर गौरव आर्या। मैंने कहा नहीं, मेजर गौरव जारिया। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। देखो ड्राइंग रूम में, एसी वाले रूम में बैठ के मैं जो कर रहा हूं, मुंह के क्योंकि फायर। मुंह के फायर मैं अब मैं ये समझ के गया यार बॉर्डर पे मुंह के फायर होंगे, लेकिन वहां कुछ और था, वहां तो रियल फायर था। देखिए असली फौजी जो कर सकता है वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप हैं सिर्फ एक टेलीविजन फाइटर। यार मैं बड़ी बात नहीं कहता, मुझे आप एक एसी वाला रूम दे दो, एक मोबाइल दे दो, इंटरनेट आपका चकाचक आना चाहिए विदाउट एनी इंटरप्शन। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि जंग कैसे खराब की जाती है। मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, मैं आपके टीवी चैनल के चंक्स देख रहा था, इंटरनेट के ऊपर वायरल थे। वैसे तो इंडियन चैनल्स को इतनी इज्जत नहीं देते कि हम उन्हें देखें पाकिस्तान में, लेकिन उसके अंदर आप कह रहे थे कि मैं नेवी वालों को भी कहूंगा अपना हिस्सा डालें पाकिस्तान की तबाही में। ओ भाई, कोई दाल बट रही थी यहाँ पे, हलीम बट रही थी, दाता साहब यहाँ बिरयानी लगी हुई है, क्या कह रहे थे आप? देखो बात को समझो, ये पापी पेट के लिए करना पड़ता है। जिस चैनल पर बैठ के मैं कुत्ते की तरह भौंक रहा था, ये मेरा काम था, मुझे इसके पैसे मिलते थे। और वार मॉन्गरिंग इट्स अ बिग बिजनेस, आपको अगर पता ना हो, ये बिकता है। और अभी सीजन है, सीजन के बाद मुझे कोई लानत भी नहीं डालेगा। ये तो मुझे आई नो वेरी वेल, ये जंग का माहौल खत्म हो जाएगा, उसके बाद मुझे कोई थूकेगा भी नहीं। और आपको पता है मेरे इतने तेज तेज चिल्लाने से, यूं भौंकने से, जितने भी देश में जितने आवारा कुत्ते हैं, स्ट्रे डॉग्स, उनकी मेरे पास एप्लीकेशंस आई हैं। वो मेरे स्टूडेंट्स होना चाहते हैं। मुझे समझ तो आ गई, लेकिन फिर भी लोगों को बता दें क्या करने के लिए एप्लीकेशन। वो कुत्ते अपनी एप्लीकेशन में लिख रहे हैं कि यार मेजर गौबर लाचारिया, आप तो हमसे भी अच्छा भौंकते हैं, हमें सिखाइए कि हम आपसे अच्छा भौंकें। मैंने कहा नहीं, मैं आपको सब कुछ सिखा सकता हूं, लेकिन ये चीज मैं नहीं सिखा सकता, ये मैं अपने पास रखूंगा। ये गुण आपके पास देखो है। मुझसे अच्छा कोई भौंक नहीं सकता, मैं ये अधिकार किसी को नहीं दे सकता। मतलब मैंने आपको ये सिखा दिया, समझो अपने हाथ पैर कटवा के मैंने आपको दे दिए, यही मेरी रोजी रोटी है। तो अर्नब गोस्वामी के साथ तो आपकी बड़ी लगती होगी। नहीं, वो क्योंकि देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन अर्नब एंड मी, उसका अलग है मामला। मेरा कुत्ते वाला सीन है, उसका खंजीर वाला है। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, बात को समझे। मतलब आप दोनों जो है ना, वो कोई ऐसी बात करते हैं जो समझ से बालातर होती है। अभी आपने अपने जो आपके रफ़ाल गिरे हैं उसके बारे में आपने क्या बोला? उसमें आपने कहा कि हमने उसका कोई खौल उड़ाया हुआ था, हमने कोई फेक रफ़ाल उड़ाए हुए थे। देखो एक तो आपको पता नहीं, ये होता है नजर का धोखा, इल्यूजन। आपको जो दिख रहा हो वो हकीकत लगे, लेकिन हकीकत में वो है नहीं। जिस तरह नाज़ी ने सेम वैसे हमने किया, जैसे नाज़ीज ने गत्ते के जहाज बना लिए थे, हमने इस तरह फेक डमी जहाज बना लिए। और आपको लगता है कि राफेल गिरा दी है। ये सारा आंखों का धोखा है, ये सारा मोदी जी की बुद्धि का कमाल है। आपको ये नहीं पता। आपके हिंदी के अल्फाज कुछ ऐसे हैं कि जो हम सुनते हैं ना उर्दू स्पीकर्स, तो यकीन माने बड़ी अजीबो गरीब किस्म की शक्लें बनती हैं ज़हन में।